नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में कई छात्र फंसे हुए हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उसमें भारतीय कई छात्र फंसे हुए हैं और कई वीडियोस मैंने देखे। जब भारतीय वापस आए तो उनके पिता की आंखों में वो दुख, वो दर्द दिख रहा था जो फंसे हुए हैं उनके लिए। और बार बार यही एक ही बात उठती है कि अगर भारत में सुविधाएं होती तो शायद मैं अपने बच्चे को विदेश पढ़ने ना भेजता। तो क्या दोस्तों भारत में मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं? क्या भारत में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो यूक्रेन में मिल रही हैं? और क्या यूक्रेन बेहतर व्यवस्था दे पा रहा है भारत से, जिसकी वजह से वहां पर इतने सारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए फंसे हुए हैं? और थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हैं और कुछ सरकारी आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कॉलेजेस की। सरकारी कॉलेजेस की बात इसलिए है क्योंकि प्राइवेट की बात थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो सरकारी कॉलेजेस की स्थिति है, मेडिकल कॉलेज जो हैं, तो पूरे भारत भर में करीबन 543 मेडिकल कॉलेजेस हैं 2020-21 के आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और 64 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पीजी अवेलेबल्स है। तो कुल मिला के इतने कॉलेजेस हैं। तो अब सीट्स की अगर बात करें तो हर साल कितनी सीट एमबीबीएस की पढ़ाई, क्योंकि सबसे महंगी पढ़ाई यही है जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। और भारत में तो प्राइवेट संस्थानों में तो इसकी बात ही नहीं कर सकती कितनी महंगी है। तो कहीं ना कहीं एमबीबीएस की कुल मिला के भारत में कितनी सीट्स है? तो 83,000 से थोड़ी ज़्यादा, मतलब 83,100 सीट्स के आसपास सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में सीट्स अवेलेबल है। तो अब इतनी सारी सीट्स तो है, तो दोस्तों जरा नीट में बच्चों के जो संख्या होती है उसे देखते हैं। तो लगभग हर साल 10 से 15 लाख बच्चे नीट के लिए जो है अपना नामांकन करते हैं। नीट क्या है दोस्तों? तो नीट ये वही परीक्षा है जिसको क्वालिफाई करके एमबीबीएस डॉक्टर्स की पढ़ाई जो है हम आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों 15 लाख के आसपास अगर एक आंकड़ा मान लें, 12 लाख 13 लाख बच्चे हैं हर साल, उसमें से सिर्फ 83,000 सरकारी सीट्स, सरकारी कॉलेजेस में सीट्स है। अब इसमें भी 83,000 में कई सारी शर्तें, कई कोटे रिजर्व है, कई सांसदों के कोटे हैं, कई मंत्रियों के कोटे हैं, यहाँ वहाँ किसी किसी तरीके से कई सारे कोटे कई सारे कॉलेजेस में रिजर्व है। तो नॉर्मल 83,000 में से तो कुछ सीटें बचती हैं। अब उनमें से 15 लाख बच्चों में से कितनों को एडमिशन मिलने वाला है, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, मान लेते हैं सरकारी स्थिति जो भी है पिछले 70 सालों में, जो भी जिस गवर्नमेंट ने जो भी किया, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसी का कारण है कि बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। ये सरकारी व्यवस्था की बात है दोस्तों। अब आते हैं प्राइवेट व्यवस्था पर। अभी विकास हो रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि कई मेडिकल कॉलेजेस और बन रहे हैं, प्रगतिशील है, लेकिन अभी इनको धरातल में उतरने में समय है। तो फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में पिछले 75 सालों में जो भारत की आज़ादी के बीते हैं, तो परिस्थिति यही है कमोवेश कि सरकारी कॉलेजेस में सीट्स उतनी उपलब्ध नहीं है जितने बच्चे परीक्षाएं देते हैं। और परीक्षा देने के बाद अलग अलग प्राइवेट संस्थानों में वो जाते हैं। तो एमबीबीएस का जो मेरे पास आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, इसके हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए तक कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसी जो है इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो लाखों की बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों, करोड़ों रुपए तक का खर्चा समझ में आता है। और कम से कम अगर देखा जाए तो 40-50 लाख रुपए से कम जो है प्राइवेट संस्थानों में मेडिकल की पढ़ाई का, एमबीबीएस की डिग्री का नहीं लगता। नहीं लगता मतलब इससे कम नहीं लगेगा, इतना लगना ही है। तो
अब मध्यम वर्ग परिस्थिति में क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं की है। अब जो क्वालिफाई करके निकल गए वो तो ठीक है, उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जो है नौकरी के जैसा बाद में सारी चीजें अवेलेबल होनी है तो उनको ठीक है, उनको सुविधाएं मिल गई, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया। और कहीं ना कहीं अब ये समझना है कि जो बच्चे 83,000 को छोड़ दीजिए और कुछ और भी सीट्स हैं जिसमें कुछ और भी डिग्रियां हैं, जैसे BDS है, आयुष की जो डिग्रियां है या कुछ और है, तो कुल मिला के 2 लाख के आसपास सीटें ऐसे ऐसे करके कई सारी डिग्रियों के हैं। तो इसके बाद जो बचता है लगभग 10 लाख के आसपास स्टूडेंट्स नीट के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसमें कुछ उत्तीर्ण अच्छे नंबर से होते हैं, कुछ के नंबर्स कम आते हैं, लेकिन सबकी इच्छा ये होती है कि डॉक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं इन सभी को कहीं ना कहीं एडमिशंस लेना है। तो अब यूक्रेन क्यों जाते हैं भारतीय, तो एक विश्वव्यापी आंकड़े के हिसाब से सबसे सस्ती MBBS की जो डिग्री की जो पढ़ाई होती है वो यूक्रेन में होती है, लगभग 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए पड़ती है, इसीलिए यहाँ से छात्र बाहर की ओर जाते हैं। और कई और ऐसे देश हैं जिसमें भारत के प्राइवेट संस्थानों से वहाँ की जो बाहर विदेशी जो मेडिकल संस्थाएं हैं वहाँ की फीस कम है। तो कहीं ना कहीं फीस एक बहुत बड़ा इशू है जिसके वजह से भारत के बच्चों को दूसरे देशों में जाना पड़ता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। और ये समस्या तभी हल हो सकती है दोस्तों, 2 ही विकल्प है, प्राइवेट में फीस कम हो जो कि लगभग असंभव है, और ज्यादा से ज्यादा या तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी जो है सुविधाएं डेवलप हो, कॉलेजेस डेवलप हो। वो भी आज के समय में असंभव सा ही लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव एक धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे बदलाव की प्रक्रिया में कई साल निकल जाएंगे दोस्तों। और इसी तरीके से भारत के बच्चे, भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है यूक्रेन से अपने बच्चों को वापस लाकर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने आप को और गौरव बनाना होगा और गौरवपूर्ण बनाना होगा कि बाहर से बच्चे आकर हमारे देश में पढ़े, हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के छात्रों को किसी और देश में जाने की जरूरत न पड़े। ये अपने आप में और गौरवशाली होगा। तो इस दिशा में सरकार को सोचना होगा, प्राइवेट संस्थानों को भी सोचना होगा कि कम से कम इस दिशा में विचार करें। और एटलीस्ट एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सबको मिले और हमारे भारत में मिले, क्योंकि भारत अपने आप में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है जो दुनिया को सिखा रहा है। और यहाँ से जब बच्चे उठकर बाहर जाते हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है और इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसकी भी हो, कैसी भी हो, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है मेरी, लेकिन जरूरत है अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करने का। हमारे देश के बच्चे हमारे देश में ही मेडिकल की पढ़ाई करें, इस दिशा में कदम बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, दोनों में। तो आज के वीडियो में एक छोटा सा फैक्ट आपके सामने रखा, और अगर बातें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और प्रयास करें दोस्तों कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश के छात्र, हमारे आपके भाई बंधु इस भारत देश को छोड़कर किसी और देश में ना जाए। धन्यवाद दोस्तों।